हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कैन मॉडल के बारे में। इंग्लिश में कैन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। आइए कैन का लॉजिक समझते हैं। मोस्टली प्रेजेंट टाइम में जब समबडी या समथिंग किसी एक्शन को करने की एबिलिटी रखता हो, एग्जाम्पल खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, सो सकता हूँ, जा सकता हूँ, एटसेट्रा। इसके अलावा परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफर, सजेशन और पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है, लेकिन नॉर्मली इनके लिए मैं, कुड, वुड का प्रयोग होता है। इनको डिटेल से हमारे नेक्स्ट लेसन्स में जानेंगे। आज हम सिर्फ कैन का डिफरेंट परिस्थितियों में यूज़ करेंगे। कैन मॉडल के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है, डूअर प्लस कैन प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। आइए एक बार फिर रिपीट करते हैं, डूअर प्लस कैन प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रहे यहाँ सभी के साथ कैन का यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास रूल है तो देर किस बात की, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। मैं गिटार बजा सकता हूँ। अब इंग्लिश में गिटार बजाने के लिए प्ले गिटार यूज़ होता है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा डूअर यानी आई एंड कैन के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले गिटार। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। अब नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। लॉजिक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय कैन के बाद नोट जोड़ देते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैन नोट के बीच में स्पेस नहीं आता। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। मैं गिटार नहीं बजा सकता हूँ। डूअर यानी आई एंड कैन के बाद नोट आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले गिटार। नेगेटिव वाक्य भी रेडी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन बनाते समय कैन सबसे पहले यानी डूअर के भी पहले आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। क्या तुम गिटार बजा सकते हो? अब सबसे पहले कैन आएगा एंड डूअर यानी यू एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले गिटार। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। वह बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। अब इंग्लिश में बड़ी बड़ी बातें करने के लिए टॉक बिग यूज होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी ही एंड डूअर के बाद कैन आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी टॉक बिग। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए नेगेटिव बनाते हैं। वह बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता है। डूअर यानी ही एंड डूअर के बाद कैन आता है एंड कैन के बाद नोट आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी टॉक बिग। हमारा नेगेटिव भी रेडी हो गया। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्या वे बड़ी बड़ी बातें कर सकता है? क्वेश्चन बनाते समय कैन सबसे पहले आता है एंड डूअर यानी ही एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी टॉक बिग। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। आइए अब कैन को डिफरेंट परिस्थितियों में समझते हैं। सबसे पहले परमिशन के रूप में देखते हैं। जब किसी एक्शन को करने के लिए परमिशन मांगी जाती है, एग्जाम्पल क्या मैं सिनेमा जा सकता हूँ? अब इंग्लिश में सिनेमा जाने के लिए गो टू सिनेमा यूज़ होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा। अब सबसे पहले कैन आएगा एंड डूअर यानी आई एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी गो टू सिनेमा। हमारा वाक्य बन गया। आइए रिक्वेस्ट के रूप में देखते हैं।
जब किसी एक्शन को करने के लिए निवेदन किया जाता है। एग्जाम्पल, क्या आप कुछ देर इंतज़ार कर सकते हैं। अब इंग्लिश में कुछ देर इंतज़ार करने के लिए वेट फॉर सम टाइम यूज़ होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा कैन एंड डुओ यानी यू। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वेट फॉर सम टाइम, हमारा वाक्य बन गया। आइए ऑफर के रूप में देखते हैं। जब कोई किसी को ऑफर देता है। एग्जाम्पल, मैं तुम्हें अपनी कार दे सकता हूँ। अब इंग्लिश में देने के लिए गिव यूज होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा डुओ यानी आई एंड डूअर के बाद कैन आता है एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी गिव यू एंड माई कार आ जाएगा, हमारा वाक्य बन गया। आइए सजेशन के रूप में देखते हैं। जब किसी एक्शन को करने के लिए सजेशन दिया जाता हो। एग्जाम्पल, क्या हम इंडिया घूम सकते हैं। अब इंग्लिश में इंडिया घूमने के लिए विजिट इंडिया यूज होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा सबसे पहले कैन आएगा एंड डुओ यानी वी एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी विजिट इंडिया, हमारा वाक्य बन गया। आइए पॉसिबिलिटी के रूप में देखते हैं। जब भी किसी एक्शन के होने की संभावना होती है। एग्जाम्पल, मैं सोमवार को आ सकता हूँ। अब इंग्लिश में सोमवार को आने के लिए कम ऑन मंडे यूज होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा डुओ यानी आई एंड डूअर के बाद कैन आता है एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी कम ऑन मंडे, हमारा वाक्य बन गया। मुझे उम्मीद है आपका कैन को यूज करने का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड, अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इजीली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ड को और भी बेहतर जगह बना सकें। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।